everyone, this is me पूर्णिमा and welcome back to my channel चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। दिस इज अ पार्ट नंबर 3। इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का कंप्लीट बेसिक्स भी देखा एंड साथ ही वहां पर हम लोगों ने मल्टीपल न्यूमेरिकल इक्वेशंस की प्रैक्टिस की है। तो आई होप आप लोगों ने ये जो प्रीवियस के 2 पार्ट्स से अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। स्टिल अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्रीवियस के पार्ट्स कंप्लीट नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिलने वाला है। लिंक को टैप करके आप लोग इस चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट को सीक्वेंस एंड सीरीज से कंप्लीट कर सकते हैं। विदाउट एनी डिले आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दिस इज अ पार्ट नंबर 3 एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, दैट इज अलजेब्रिक इक्वेशन। यहां पर हम लोगों को क्या सीखना है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है, वहां पर हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन करते थे जहां पर मुझे मेरे इक्विटी शेयर्स का फ्रेश इशू करना होता था एंड क्वेश्चन वहां पर बोलता था मिनिमम फ्रेश इशू करना, यानी कि जब आपका लास्ट ऑप्शन बचता है तभी आप उन शेयर्स को इशू करना, अपना फ्रेश इशू करना। वहां पर अब ऐसा कौन सा केस है जब मुझे अलजेब्रिक इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा, ये भी चीज आपको इस वीडियो से क्लियर होने वाली है। अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है, क्या मेरी इक्वेशन बनने वाली है, ये भी चीज आपको इस वीडियो से क्लियर होने वाली है। साथ ही इस इक्वेशन के हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या समझना है, हम लोगों को कब हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन का यूज करना है। यहां पर हम लोग यूज करते हैं इक्वेशन का किस लिए, डिटरमाइन करने के लिए कि हम लोग कितना न्यू इशू कर रहे हैं, हमारे कितने इक्विटी शेयर्स या कितने शेयर्स का फ्रेश इशू हम लोग कर रहे हैं। यहां पर ये चीज डिटरमाइन करने के लिए मुझे मेरी अलजेब्रिक इक्वेशन को यूज करना पड़ता है। यहां पर आपको बोला जाता है कि मिनिमम फ्रेश इशू करना, जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम यहां पर आप लोगों को फ्रेश इशू करना है। अब यहां पर आपको प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है, दैट इज आप लोग जो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हो, रिडेम्पशन भी प्रीमियम पर है एंड जिन शेयर्स को आप इशू कर रहे हो वो भी प्रीमियम पर है। यहां पर इस केस के अंदर जो प्रीमियम होता है रिडेम्पशन का, उसको मैं किससे सेट ऑफ करती हूँ, जो मेरे शेयर्स को इशू किए उसके सिक्योरिटी प्रीमियम से सेट ऑफ करती हूँ। आई नो आधी बात समझ आई है, आधी बात सर के ऊपर से गई है। डोंट वरी, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे यही बातें आप लोगों को क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। दोबारा मेरी बात को समझो, ये अलजेब्रिक इक्वेशन यूज क्यों करते हैं, क्योंकि यहां पर मुझे पता लगाना है कि कितना फ्रेश इशू हुआ है मेरे शेयर्स का एंड साथ ही क्वेश्चन ने मुझ पर प्रेशर डाला है, जो फ्रेश इशू करोगे वो मिनिमम होना चाहिए, बहुत कम से कम होना चाहिए, जितना कम आप लोग कर सकते हो। अब यहां पर केस क्या बनता है, आप प्रेफरेंस शेयर को रिडेम्पशन करना चाहते हो, यस, तो रिडेम्पशन आप किस पर कर रहे हो, प्रीमियम पर, उसके लिए आपको फ्रेश इशू करना है, राइट। अब फ्रेश इशू भी आप किस पे कर रहे हो, प्रीमियम पर, यानी कि यहां पर लड़ाई प्रीमियम एंड प्रीमियम की है, रिडेम्पशन का प्रीमियम, फ्रेश इशू का प्रीमियम। तो यहां पर ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये बात आप लोग ऑलरेडी जानते भी हैं कि जो रिडेम्पशन का प्रीमियम होता है, रिडेम्पशन का जो ऊपर का खर्चा होता है, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, उसको आप लोग किससे सेट ऑफ करते हो, उसकी हेल्प करने सबसे पहले कौन आता है, दैट इज योर सिक्योरिटी प्रीमियम। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम किस चीज का, जो आप लोग फ्रेश इशू कर रहे हो उसका। तो यहां पर बोला जा रहा है कि ये सब करने के बाद सपोज करते हैं आप लोगों को रिडीम के टाइम पर कितना प्रीमियम देना पड़ रहा है, दैट इज 10,000, लेकिन जब आप लोग फ्रेश इशू कर रहे हो वहां से सिर्फ आप 4,000 कमा पा रहे हो प्रीमियम का, 6,000 की कमी अभी भी आप लोगों को हो रही है। तो यहां पर बोला है इसको इसके साथ सेट ऑफ करने के बाद जो कमी हो रही है उस कमी के लिए आप लोग सरप्लस के पास जा सकते हो, उसके बाद आप लोग किसके पास जा सकते हो, आपके जो बैलेंस लेफ्ट है उसके पास जा सकते हो, यानी कि जितने पैसे की जरूरत है अब आप लोग डिविजिबल प्रॉफिट से पिक कर सकते हो, दैट इज योर सरप्लस अमाउंट। बात क्लियर है। अब यहां पर कोई एक्स्ट्रा की चीज आप लोगों को सीखने वाली नहीं है, मैं आप लोगों को यहां पर प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ बताऊंगी कि एक्चुअल में यहां पर आप लोगों को अलजेब्रिक इक्वेशन की नीड थी या फिर नहीं। एंड ट्रस्ट में आप लोग मेरी बात से एग्री भी कर रहे होंगे कि यस, हम लोगों ने यहां पर जो अलजेब्रिक इक्वेशन को चूज किया वो हमारा बिल्कुल राइट डिसीजन था। अब नेक्स्ट यहां पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो अलजेब्रिक इक्वेशन मुझे यूज करनी है इसकी क्या क्या कंडीशंस रहने वाली है, क्या पढ़ने वाले हैं कि मुझे कैसे पता लगेगा कि यहां पर मुझे मेरी अलजेब्रिक इक्वेशन का यूज कर लेना चाहिए। कंडीशन नंबर 1 स्टार मार्क करके लिख लो। क्या है मेरी फर्स्ट कंडीशन, आपकी फर्स्ट कंडीशन रहने वाली है कि जिन प्रेफरेंस शेयर को आप लोग रिडीम कर रहे हो
वो भी प्रीमियम पर है, एंड जिन शेयर्स को आप लोग इशू कर रहे हो, जो आप फ्रेश इशू कर रहे हो, वो भी प्रीमियम पर कर रहे हो। प्रीमियम एंड प्रीमियम, फर्स्ट कंडीशन आपकी ये है। उसके बाद आ जाओ अपनी सेकंड इक्वेशन पर। सेकंड इक्वेशन क्या है यहां पर, सॉरी सेकंड कंडीशन क्या है यहां पर हम लोगों की? सेकंड कंडीशन ये है कि अभी मैंने आप लोगों को पीछे क्या बताया कि जो आपका प्रीमियम होता है रिडेम्पशन का, उसको किससे सेट ऑफ करते हो? सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो सेकंड कंडीशन आपको बोल रही है कि आपने जो फ्रेश इशू पे सिक्योरिटी प्रीमियम कमाया, जो आपने फ्रेश इशू पर सिक्योरिटी प्रीमियम को कमाया, प्लस आपके पास पुराना कोई सिक्योरिटी प्रीमियम था, दोनों सिक्योरिटी प्रीमियम आपके पास आ गए। 10,000 आपके पास पुराना रखा था, 4,000 आपने अभी कमाया, कितने हो गए? 14,000। लेकिन पे तो आपने 20,000 करने थे। क्या यहां पर बैलेंस इनसफिशिएंट है? राइट और रॉन्ग? यस, 20,000 देने थे, लेकिन मैं तिनका जोड़ करके सिक्योरिटी प्रीमियम का भी 20,000 इकट्ठे नहीं कर पाई। कितने इकट्ठे किए? खाली 14,000। दैट मीन्स 6,000 का अभी भी इनसफिशिएंट बैलेंस है। तो इस तरीके के केस के अंदर भी आप लोगों को अलजेब्रिक इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। आई होप दोनों कंडीशंस आप लोगों को क्लियर है। बाकी जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ध्यान से देखना, सबसे पहला काम तो आप क्या करो, ग्रैब योर नोटबुक्स एंड पेन सो दैट आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेरे साथ कर पाओ, एंड हर एक चीज को स्टेप वाइज नोट करते जाना कि मुझे पहले ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है, तभी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगी। एंड डोंट वरी, ये जो नोट्स आप लोग खुद के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये आपके आके कोई नहीं देखने वाला, ये जस्ट आपकी सेल्फ स्टडी के लिए कि एग्जाम टाइम में आपको ये चीजें हेल्प कर पाए। हिंदी में समझ आता है हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में समझ आता है इंग्लिश में लिख लो, हिंदी प्लस इंग्लिश में समझ आता है तो आप लोग उसमें अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करना। सबसे पहले यहां पर समझते हैं क्वेश्चन ने मुझको बोला क्या है। यहां पर बोला गया है अ कंपनी वांट्स टू रिडीम its 20,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। यहां पर कंपनी अपनी 20,000 शेयर्स को रिडीम करना चाहती है, एंड हर शेयर उसका 10 रुपीज का है, एंड प्रीमियम की बात करें दैट इज 10%। 10 रुपीज का 10% विल बी 1 रुपीज। कितना होगा प्रीमियम आपका यहाँ पर? 1 रुपीज। इतनी बात समझ आई। उसके बाद यहां पर बोला है सिक्योरिटी प्रीमियम 6,000 एंड सरप्लस का बैलेंस 30,000। एंड नेक्स्ट यहां पर बोला है डायरेक्टर्स रिडीम्स द शेयर बाय मेकिंग मिनिमम फ्रेश इशू। क्या करना है? मिनिमम फ्रेश इशू एंड ऑफ इक्विटी शेयर। किसका फ्रेश इशू? इक्विटी शेयर का। हर इक्विटी शेयर आपका 10 रुपीज का होना चाहिए, एंड प्रीमियम आपका 5% का होना चाहिए। आप 5% के प्रीमियम पर अपना फ्रेश इशू यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, बट सपोज करते एग्जाम में आप लोग बैठे हो, आपको कोई आइडिया नहीं है ये जो क्वेश्चन है ये किस कॉन्सेप्ट से आया है। मैं यहाँ पर अभी जो पीछे दो कंडीशन आपको बता करके आई हूँ, वो दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई करके दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि यस हम लोगों को यहाँ पर अलजेब्रिक इक्वेशन की नीड थी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी आपकी? जो आप रिडेम्पशन करोगे प्रीमियम पर होना चाहिए, जो आप फ्रेश इशू करोगे प्रीमियम पर होना चाहिए। चेक करते हैं, रिडेम्पशन भी प्रीमियम पर हो रहा है एंड मेरा फ्रेश इशू भी प्रीमियम पर हो रहा है। कंडीशन नंबर 1 इज सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 2 को कैसे सेटिस्फाई करना है, यहां पर मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल में करके दिखाने वाली हूं। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं यहां पर मेरे प्रेफरेंस शेयर का। किसका डिस्कशन करेंगे? सबसे पहले यहां पर डिस्कशन करना है मुझे मेरे प्रेफरेंस शेयर का, कि मुझे मेरे प्रेफरेंस शेयर की कितनी फेस वैल्यू को अरेंज करना है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने मेरे? दैट इज 20,000 एंड हर शेयर मेरा कितने का है? दैट इज 10 रुपीज का। दैट मींस यहां पर मेरी अमाउंट आ गई है 2 लाख रुपीज। आई डोंट थिंक यहां तक आपको कोई भी डाउट होगा। अब मुझे इसका प्रीमियम देखना है कि कितना प्रीमियम बैठ रहा है। नंबर ऑफ शेयर्स है यहां पर मेरे 20,000 एंड प्रीमियम बैठ रहा है मेरा 1 रुपीज का। दैट मींस अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पर? 20,000 रुपीज। कितनी अमाउंट आएगी? 20,000 रुपीज। अब क्वेश्चन ने यहां पर बोला है कि आपको मिनिमम फ्रेश इशू करना है, यानी कि ये जो मैं इक्विटी शेयर्स को इशू करती हूँ ये मेरा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। पहले मुझे क्या करना है? प्रीमियम का प्रीमियम से सेट ऑफ करवा दो, एंड दूसरी चीज मैं अपनी तिजोरी का काम कर लूंगी, यानी कि अपने सरप्लस से पैसा ले लूंगी। आखिर में जाकर के कोई भी पैसे की जरूरत अगर पड़ती है, उस पैसे को मैं इक्विटी शेयर्स को इशू करके लूंगी। बात समझ आ रही है? अब यहां पर मुझे बताएंगे मेरी तिजोरी का नाम क्या था जिससे मैं पैसा लेती हूँ? दैट इज CRR।
क्या नाम है मेरी तिजोरी का? CRR। एंड मैं उस तिजोरी में पैसा कहां से डालती हूँ? उस तिजोरी के अंदर पैसा आता है मेरे सरप्लस से। कहां से पैसा आता है? सरप्लस से। तो अब अगर मैं यहां पर आप लोगों से पूछूं कि मुझे प्रीमियम का अरेंजमेंट अलग करना है एंड मुझे फेस वैल्यू का अरेंजमेंट अलग करना है, प्रीमियम की हेल्प तो सिक्योरिटी प्रीमियम कर देगा, जरा पहले अपने फेस वैल्यू का अरेंजमेंट कर लेते हैं। यहां पर ये कह रहे हैं मुझे 2 लाख रुपए इन हैंड चाहिए तभी मैं इनका पैसा चुका पाऊंगा। बहुत स्ट्रेस में वहां पर लोग बैठे थे। तो अब हम लोगों ने क्या कहा, क्वेश्चन हमको कह रहा है कि आप लास्ट में इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो, पहले अपनी तिजोरी का पैसा यूज कर लो। तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपको कितना और पैसा अरेंज करने की जरूरत है, ध्यान से समझना। यहां पर इन्होंने क्या कहा, आपको कितने पैसे की जरूरत है? हमने इनको कहा मुझे 2 लाख रुपए देने हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, 2 लाख दे देंगे। तिजोरी खोलो जरा अपनी। मैंने तिजोरी खोली। तिजोरी कौन सी होती है? CRR की। लेकिन CRR में पैसा कहां से आता है? सरप्लस से। कहां से आता है? सरप्लस से। तो मैंने कहा मेरी तिजोरी में तो खाली 30,000 रुपीज है। उसी का कोई बात नहीं, टेंशन क्यों लेते हो, माइनस कर दो 30,000। मैंने कर दिया माइनस, यानी कि यहां पर आप लोगों की कितनी अमाउंट आती है? 1,70,000 रुपीज। कितनी अमाउंट आती है? 1,70,000 रुपीज। ये मैंने क्या निकाला, यहां पर मुझे अभी कितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। अच्छे से समझ आ गया। अब उसके बाद मैंने उनको कहा लो भाई 30,000 मैंने तिजोरी के निकाल लिया, अभी भी मुझे तो 1,70,000 की कमी पड़ रही है। तो उसने कहा तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, क्वेश्चन खुद तो कह रहा है कि जितने पैसे की जरूरत अब पड़ रही है वो आप इक्विटी शेयर्स इश्यू कर लो। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग इश्यू कर लेते हैं। तो उससे कहा आपको कितने पैसे की जरूरत है? मैंने कहा 1,70,000 की। उसने कहा आपका हर इक्विटी शेयर के कितने का होता है? मैंने कहा 10 रुपीज का। उसने कहा लो हो गया आपका काम, आप 17,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू कर दो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हम लोग 17,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू तो कर देंगे, लेकिन अभी मेरे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ध्यान से समझना। प्रॉब्लम ये है कि मुझे मेरे इक्विटी शेयर्स को प्रीमियम पर इश्यू करना है। किस पर इश्यू करना है? प्रीमियम पर। तो उसने कहा फिर इसमें टेंशन लेने वाली बात क्या है, तुम्हें पता है कि इक्विटी शेयर से आपको कितना पैसा उठाना है? 1,70,000 रुपए, 1,70,000 रुपीज। मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसने कहा फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आपको पता है आपको इक्विटी शेयर से 1,70,000 रुपीज आने वाले हैं। मैंने कहा राइट। उसने कहा आपको प्रीमियम कितने परसेंट मिलने वाला है? मैंने कहा 5%। क्या इसके अंदर डिफिकल्ट था? कुछ नहीं। मैंने कहा लो 5% निकाल दिया। मुझे समझ आया हाँ बात तो सही है, इसके अंदर कोई टेंशन लेने वाली बात तो नहीं है। उसने कहा जल्दी से कैलकुलेट करो ये 5% कितना आ रहा है, अभी चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद 5% यहां पर आया 8,500। मैंने कहा 8,500 आ गया भाई, 5% लाओ प्रीमियम। उसके बाद वो कह रहा है कि अभी देखो, दोबारा मेरी बात को एक बार समझना। मैंने अभी स्टार्टिंग से क्या किया, ये प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने में मैंने देखा भाई मुझे फेस वैल्यू के 2 लाख रुपए चाहिए एंड प्रीमियम के 20,000 चाहिए। चलो इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद फेस वैल्यू का सबसे पहले मैंने अरेंजमेंट करना स्टार्ट किया कि भाई मुझे 2 लाख का कैश चाहिए। इन्होंने कहा तिजोरी खोलो, मैंने खोली, वहां से 30,000 रुपए निकले। मैंने कहा 1,70,000 की तो अभी भी कमी है। उसने मुझे क्या ऑप्शन दिया, आपको क्या इश्यू करने हैं? फ्रेश इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। उसके बाद मैंने कहा चलो मैं फेस वैल्यू तो अरेंज कर लूंगी, मुझे प्रीमियम का तो बता दो। उसने कहा प्रीमियम का क्या बताएं? मैंने कहा मुझे 20,000 प्रीमियम का भी तो चाहिए। उसने कहा कि आपको पता नहीं है प्रीमियम का सेटलमेंट प्रीमियम से होगा, प्रीमियम को सेट ऑफ प्रीमियम करवाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा जो प्रीमियम नाम की तिजोरी है उसमें उतना पैसा भी तो होना चाहिए। उसने कहा बिल्कुल सही बात है, होना तो चाहिए। तो अब उसने कहा एक प्रीमियम आपको ये दे दिया। मैंने कहा राइट, प्रीमियम दे दिया। एक प्रीमियम अभी मैंने यहां पर निकाला, क्या निकाला? प्रीमियम। ये क्या निकाला मैंने? मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम। उसने कहा दोनों को ऐड कर लो, चेक कर लो क्या तुम्हारा प्रीमियम की भरपाई हो रही है या फिर नहीं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, मैं यहां पर अभी कैलकुलेट करके हैंड टू हैंड तुम्हें बता देती हूं। मैंने यहां पर प्रीमियम कितना अर्न किया? 8,500। मैंने लिखा 8,500। मेरे पास पुराना प्रीमियम कितना पड़ा था? दैट इज 6,000। मैंने 6,000 को ऐड कर दिया। अब मुझे बताओ यहां पर आपका टोटल प्रीमियम कितना आ रहा है? 1,45,00। टोटल प्रीमियम कितना है? 1,45,00। मेरी टेंशन वहीं स्टार्ट हो गई। क्या टेंशन स्टार्ट हुई कि मुझे तो प्रीमियम के 20,000 रुपए चाहिए थे, लेकिन इसने तो मुझे 14,500 दिए हैं।
फिर मैंने उसको कहा आपने जैसा जैसा मुझे कहा मैंने वैसा तो सब कर लिया, लेकिन मेरी बात सुनो, जब मुझे यहाँ पर प्रीमियम की कमी पड़ जाती है ना, तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स में मैंने सीखा है जहां पर भी कमी पड़ रही है सरप्लस उसकी हेल्प करने आ जाता है। उसने कहा बात तो बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। फिर यहाँ पर क्या कहा कि अब जो कमी पड़ रही है टेंशन की बात नहीं है, वो कमी आप सरप्लस से ले लो। किससे ले लो? सरप्लस से ले लो। कितना पैसा ले सकती हो सरप्लस से? 5500, क्योंकि 5500 की ही कमी है, तभी मेरा पैसा 20,000 रुपीज अरेंज होगा। उसने कहा लो हो तो गया काम। फिर मैंने उसको नोटिस करवाया आप तो तिजोरी का सरप्लस का सारा पैसा फेस वैल्यू के लिए यूज कर चुके थे, मैं अब यहां पे सरप्लस का पैसा कैसे लाऊं, राइट? अब यहां पर आप लोग भी दुविधा में होंगे दुविधा में कि अब मैं ये सरप्लस का पैसा प्रीमियम के लिए यूज करूं या फेस वैल्यू के लिए यूज करूं। टेंशन क्रिएट हो गई। अब जहां पर ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट होती है वहीं पर मैं मेरी अलजेब्रिक इक्वेशन का यूज करती हूँ। बात अच्छे से समझ आई? इस सिंगल न्यूमेरिकल के अंदर अपने कॉन्सेप्ट को इतना अच्छे से पक्का कर लो कि आगे जो मैं 2 न्यूमेरिकल्स कराने वाली हूँ वो न्यूमेरिकल्स आपकी टिप्स पर हो और आप खुद से वहां पर अपने इक्वेशन को करते चले। जिन स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट समझ आ गए वीडियो थोड़ी सी स्किप कर दो जहां पर मैं न्यूमेरिकल इक्वेशन सॉल्व करा रही हूँ। एंड जिन स्टूडेंट्स को अभी कंफ्यूजन है, किसी भी पॉइंट में कहीं अटक गए हो, दोबारा मेरी बात को सुन लो। यहां पर आपकी कंडीशन नंबर 2 क्या थी? कंडीशन नंबर 1 क्या थी? रिडेम्पशन भी प्रीमियम पर, फ्रेश इशू भी प्रीमियम पर। कंडीशन नंबर 2 क्या थी आप लोगों की? जल्दी से बताएंगे कि जब आपका नया प्रीमियम एंड पुराना प्रीमियम मिल करके इस प्रीमियम की भरपाई ना कर पाए, दैट मींस आपको अलजेब्रिक इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। जल्दी से कॉन्सेप्ट दोबारा से मैं रिवाइज करा रही हूँ। यहां पर क्या होता है, मैं बेसिक क्वेश्चन की तरह ही अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया, फेस वैल्यू एंड प्रीमियम को अलग अलग देखा कि मुझे फेस वैल्यू भी अरेंज करनी है, प्रीमियम भी, तो मैंने एक एक करके करना स्टार्ट कर दिया। फेस वैल्यू 2 लाख रुपए चाहिए। उन्होंने कहा आपको पहले CRR का बैलेंस देखना पड़ेगा, आप तिजोरी से कितना अरेंज कर सकते हो। मेरे पास तिजोरी में 30,000 रुपीज है, मैंने 30,000 माइनस कर दिया और कह दिया 1,70,000 अभी भी चाहिए। तो उसने क्या कहा, 1,70,000 के लिए इक्विटी शेयर्स इशू कर दो, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने इक्विटी शेयर्स इशू किए, तो मैंने कहा इक्विटी शेयर्स तो प्रीमियम पर है। उसी का कोई बात नहीं, अपनी इस 1,70,000 का प्रीमियम निकाल लो, दैट विल बी 8,500। मेरी टेंशन खत्म हो गई। मैंने कहा फेस वैल्यू का अरेंजमेंट हो गया, अब बारी है प्रीमियम की। प्रीमियम कितना अरेंज करना है? 20,000। अब मुझे चेक करना है कि सबसे पहली प्रायोरिटी कौन होती है प्रीमियम की भरपाई करने के लिए? सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहां पर देखो 20,000 अरेंज करने हैं, 6,000 पहले से सिक्योरिटी प्रीमियम में है, राइट? 6,000 पहले से सिक्योरिटी प्रीमियम है, अभी भी कितनी जरूरत है? 14,000 की। उसके बाद आपको समझ आ रहा है 14,000 में से 8,500 रुपीज का प्रीमियम आपने अभी कैलकुलेट किया है, माइनस कर लो। दैट मींस यहां पर आप लोगों को अभी भी कितने की जरूरत है? कितने की जरूरत है? 5,500 की। कितने की जरूरत है अभी भी आप लोगों को? 5,500 रुपीज की। आई होप कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए। सेकेंड कंडीशन भी यहां पर सेटिस्फाई हो रही है। दैट मींस ये जो इतना सब कुछ मैंने किया है अभी थोड़ा लेंथी लग रहा है, जब टिप्स पर आ जाएगा आप लोग विद इन सेकेंड्स ये चीज पता लगा रहे होंगे कि नहीं, यहां पर मेरा जो नॉर्मल तरीके से इक्वेशन होता है वो नहीं होगा, अलजेब्रिक इक्वेशन को अप्लाई करने का टाइम आ चुका है। अब यहां से मेन पार्ट ऑफ द इक्वेशन स्टार्ट होगा, जहां पर मैं आप लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन बताने वाली हूं कि आप लोगों को अलजेब्रिक इक्वेशन क्या यूज करनी है। अलजेब्रिक इक्वेशन आप लोग मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करने वाले हैं, सो दैट एग्जाम टाइम पर आप लोगों को इजी रहे। यहां पर मेरी अलजेब्रिक इक्वेशन क्या रहेगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या रहेगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे इसके बाद? इज इक्वल्स टू, देन यहां पर हम लोगों को क्या लिखना है? सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या लिखना है यहां पर? सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस सरप्लस। क्या लिखेंगे इसके बाद? प्लस सरप्लस, प्लस कर देंगे x एंड प्लस अभी क्या करना है वो मैं बताने वाली हूं। x क्या रहने वाला है? लेट x बी द, यहां पर लिखेंगे लेट x बी द अमाउंट ऑफ फ्रेश इशू, लेट x बी द अमाउंट ऑफ फ्रेश इशू। आई होप यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या किया मैंने यहां पर मेरी जो इक्वेशन है दैट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इक्वल्स टू, यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस सरप्लस प्लस x। ये x क्या है? दैट इज कितनी अमाउंट का आपको फ्रेश इशू करना है, एंड
फ्रेश इशू भी हम किस पर करते हैं? प्रीमियम पर। किस पर करते हैं? प्रीमियम पर। किसका प्रीमियम? ये जो आप फ्रेश इशू करते हो। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपका कितना परसेंट प्रीमियम है? क्वेश्चन में चलो मेरे साथ साथ। क्वेश्चन ने आपको 5% का प्रीमियम बोला है। कितने का प्रीमियम बोला है? दैट इज 5% का। दैट मीन्स मैं यहां पर क्या करने वाली हूं? 5/100 एंड ये किसका? मेरे x का। बात समझ आ गई? अच्छे से क्लियर हुआ या फिर नहीं? मेरी इक्वेशन क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज इक्वल्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस सरप्लस प्लस एक्स। एक्स क्या है? जितना मैं फ्रेश इशू कर रही हूं, प्लस कितने परसेंट का प्रीमियम है? 5% का। ये 5% किसका होता है? जो मैं फ्रेश इशू करती हूँ। दैट मीन्स एक्स का, इसीलिए मैंने 5% इसलिए 5/100 किया, एंड एक्स का है इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई एक्स से किया है। अच्छे से समझ आया या फिर नहीं? अब मुझे क्या करना है? जस्ट मेरी इक्वेशन के अंदर वैल्यू को पुट करना है। प्रेफरेंस शेयर की यहां पर फेस वैल्यू बताओ 2 लाख एंड यहां पर प्रीमियम की वैल्यू है 20,000। जस्ट मैं यहां पर उसको पुट करने वाली हूं 2 लाख प्लस 20,000। क्या किया मैंने? 2 लाख प्लस 20,000 इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिया है 6,000 का एंड सरप्लस दिया है 30,000 का। यहां पर नोट डाउन कर देंगे 6,000 प्लस 30,000। क्या किया? 6,000 प्लस 30,000। उसके बाद क्या आपको x की वैल्यू पता है? नहीं। लिख दो एज इट इज। क्या आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो? यस। कैसे? 5 1 जा 5, 5 20 जा 100। बात क्लियर है? तो मैं यहां पर अब क्या लिखूंगी? प्लस x/20। क्या लिखूंगी? प्लस x/20। आई होप ये जो बेसिक सा मैथमेटिक्स है आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। 2,20,000 हो जाएगा यहाँ पर। यस। उसके बाद यहाँ पर 6,000 प्लस 30,000 दैट विल बी 36,000। दैट विल बी 36,000। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगी? x प्लस x/20। उसके बाद क्या आप लोगों को कुछ डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं। मैं क्या कर दूंगी? डिनोमिनेटर सेम। क्या कर देंगे? डिनोमिनेटर सेम। इधर मेरा 2,20,000 रुपीज ही रहेगा इक्वल्स टू, उसके बाद यहां पर क्या करेंगे? मुझे करना है डिनोमिनेटर सेम। अब डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा? ध्यान से समझना। यहां पर अमाउंट आ जाएगी 7,20,000 प्लस 20x प्लस x एंड पूरे के डिवाइड में आ गया यहां पर मेरा 20 इधर डिवाइड में इधर जाकर किसका हो जाएगा? मल्टीप्लाई का। दैट मीन्स मल्टीप्लाई करने के बाद कितनी अमाउंट आएगी आप लोगों की? 4,40,000 रुपीज। क्या 4,40,000 रुपीज आएगी? नहीं। दैट विल बी 44 लाख रुपीज। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 44 लाख रुपीज। अब इधर चेक करते हैं, यहां पर आपकी अमाउंट है दैट इज 7,20,000 प्लस 21x। 20x प्लस 1x दैट विल बी 21x। अब कुछ नहीं करना, यहां पर 44 लाख में से आप लोगों को 7,20,000 को करना है माइनस, एंड इधर आप लोगों की वैल्यू है 21x। कितनी वैल्यू आ जाएगी यहां पर आप लोगों की? 36,80,000। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 36,80,000 एंड इक्वल्स टू में आपकी वैल्यू है 21x। जस्ट मुझे क्या करना है? 36,80,000 को डिवाइड कर देंगे 21 से, x की वैल्यू यहां पर निकल करके आ जाएगी एंड द वैल्यू विल बी 175,238। उसके बाद पॉइंट में आप लोगों के पास डिजिट्स आ रही होंगी, बट राउंड ऑफ करने के बाद आप लोगों की क्या वैल्यू आ रही है? 175,238। क्या वैल्यू आ रही है? 175,238। ये किसकी वैल्यू है? x की। एंड अल्टीमेटली x मेरा क्या था? आपकी फ्रेश इशू की अमाउंट थी। क्या था अल्टीमेटली x आप लोगों का? फ्रेश इशू की अमाउंट। दैट मींस आप लोगों ने फ्रेश इशू कितना किया है? 175,238 का। कितने का किया है? 175,238 का। ये है आप लोगों का फ्रेश इशू। अब आप लोगों ने फ्रेश इशू तो यहां पर निकाल लिया, इसके ऊपर आप लोगों को प्रीमियम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रीमियम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कर लेते हैं। 175,238 का 5% प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। दैट विल बी 8762। कितना आएगा? 8762। अब उसके बाद यहां पर पूरी कैलकुलेशन करने के बाद मुझे मेरे फ्रेश इशू की अमाउंट भी मिल चुकी है एंड मुझे मेरे प्रीमियम की अमाउंट भी मिल चुकी है। फ्रेश इशू मिल चुका है, प्रीमियम मिल चुका है। अब फ्रेश इशू में मुझे टोटल कितना पैसा मिल रहा है? 175,238। कितना पैसा मिल रहा है? 175,238। आपका हर शेयर कितने का होता था?
10 रुपीज का। दैट मीन्स यहां पर आप लोगों ने कितने शेयर्स इशू किए हैं 17523। कितने शेयर्स इशू किए 17523.8। क्या आप लोग पॉइंट्स में शेयर्स इशू कर सकते हो? नो। क्या आप लोग पॉइंट्स में शेयर्स इशू कर सकते हो? नो। तो इसीलिए जब मैं आपको आगे क्वेश्चन करा रही होंगी तो मैं ये जो 38 है इसको राउंड फिगर कर दूंगी। क्या कर दूंगी? राउंड फिगर कर दूंगी। दैट विल बी 17523.8 का मैं कर दूंगी 40। क्या कर दूंगी? 40। अगर ये 32 होता तो मैं 30 कर देती। अब ये मेरा 38 है तो मैं 40 इसको करने वाली। आई होप बहुत अच्छे से समझ आए, कुछ डिफिकल्टी नहीं है, कुछ भी इसके अंदर हार्ड नहीं है। मैंने क्या किया, आई होप ये जो कैलकुलेशन तक का पार्ट है बहुत अच्छे से समझ आया। मेरी एक्स की वैल्यू आई है 175,238 एंड ये वैल्यू किसकी है? फ्रेश इशू की है। दैट मीन्स मुझे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। 10 रुपीज का हर शेयर होता था तो मुझे पता लगता है नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पॉइंट्स में आ रहे हैं एंड पॉइंट्स में वो नहीं हो सकते, तो मैंने इसको जस्ट राउंड ऑफ किया है। उसके बाद प्रीमियम कैलकुलेट करने, प्रीमियम मेरी फ्रेश इशू पर ही कैलकुलेट होता है, इसलिए एक्स का ही मैंने प्रीमियम कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 8762। दैट्स इट। अब इसके बाद आपका कुछ हार्ड या डिफिकल्ट काम नहीं बचता। नेक्स्ट आप लोगों को जर्नल एंट्रीज करनी है। क्या करनी है? जर्नल एंट्रीज करनी है। पहले जर्नल एंट्री मेरी किस चीज की होती है? फ्रेश इशू की। पहली जर्नल एंट्री किसकी होती है? फ्रेश इशू की। स्टार्ट करते हैं। मेरी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जल्दी से मुझे अमाउंट बताएंगे आप लोगों ने फ्रेश इशू कितना किया है? 175,240। क्या आएगी यहाँ पे अमाउंट? 175,240 प्लस आपके पास प्रीमियम भी आया है एंड प्रीमियम कितने का है? 8762। प्रीमियम कितने का है? 8762। जस्ट अमाउंट को फिल करना है, दैट्स इट। जर्नल एंट्री हो जाएगी कंप्लीट एंड द अमाउंट विल बी 1,84,000 रुपीज। एंड द अमाउंट विल बी 1,84,000 रुपीज। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए। सेकेंड जर्नल एंट्री आप लोगों की क्या होती है? शेयर कैपिटल को अलग करना है एंड प्रीमियम को अलग करना है। अमाउंट आ जाएगी 1,84,000 रुपीज। आपकी फेस वैल्यू कितनी है? 175,240 एंड प्रीमियम कितना है? 8762। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर है। सिंपल एंड इजी सा कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आप लोग जो प्रेफरेंस शेयर को प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हो उस प्रेफरेंस का यानी कि उस प्रीमियम का आपको अरेंजमेंट करना है। जिन प्रेफरेंस शेयर्स को आप लोग प्रीमियम पर दे रहे हो उस प्रीमियम का अरेंजमेंट करना है। कितना प्रीमियम है आप लोगों का? 20,000। कितना प्रीमियम है? 20,000। कितना अरेंजमेंट आप लोगों को करना है? ध्यान से इस चीज को समझना। पुराना प्रीमियम आपके पास कितने का है? 6,000 का। पुराना प्रीमियम कितने का है? 6,000 का। नया प्रीमियम आप लोगों ने कितना अर्न किया है? 8762 का। कितने का अर्न किया है? 8762 का। तो इन टोटल आप लोगों का कितने का प्रीमियम है? दैट इज 14,762। कितने का प्रीमियम है? 14,762। यानी कि 20,000 का प्रीमियम पूरा करने के लिए आप लोगों को अभी कितनी अमाउंट की जरूरत है? दैट इज 5238। दैट इज 5238 एंड ये कमी कौन पूरी करेगा? मेरा सरप्लस। कमी कौन पूरी करेगा? दैट इज सरप्लस। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर है, कोई इसके अंदर डिफिकल्टी नहीं है। क्या किया यहाँ पर मैंने? मुझे अब मेरी फेस वैल्यू अरेंज करनी है एंड साथ ही मुझे यहाँ पर मेरे प्रीमियम को भी अरेंज करना है। तो मैंने क्या किया? सबसे पहले प्रीमियम को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। पुराना प्रीमियम 6,000 था, नया प्रीमियम 8762 कमा लिया। पे कितना करना था? 20,000। 20,000 में से इतना पे करने के बाद कितने की कमी है? 5238 की। उसको मैंने सरप्लस से ले लिया। बात समझ आ गई? प्रीमियम का अरेंजमेंट हो चुका है, अब फेस वैल्यू का अरेंजमेंट करने की जरूरत है। किसका अरेंजमेंट करना है? फेस वैल्यू का अरेंजमेंट करना है। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि मुझे कितनी फेस वैल्यू यहाँ से मिल सकती है। यहाँ पर अल्टीमेटली मुझे चेक करना है मेरी तिजोरी में मैं सरप्लस से कितना पैसा डाल सकती हूँ। क्या चेक करना है? मेरी तिजोरी से सरप्लस, मेरी जो तिजोरी है उसमें से सरप्लस में से मेरी तिजोरी में कितना पैसा मैं डाल सकती हूँ, सीआरआर में कितना पैसा आ सकता है। इससे भी बेस्ट ऑप्शन मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ, ध्यान से समझना। आप लोगों ने फ्रेश इशू तो कर दिया, कैलकुलेशन मेरी सारी हो चुकी है। आप लोगों को टोटल कितनी फेस वैल्यू अरेंज करनी थी? 2 लाख रुपीस। टोटल कितनी फेस वैल्यू अरेंज करनी थी? 2 लाख रुपीस। उसमें से आप लोगों ने कितना अरेंज कर लिया है फ्रेश इशू करके? 175,240। ये आप लोगों ने फ्रेश इशू करके अरेंज कर लिया अमाउंट। जो अमाउंट बच गई है वो आप लोग सरप्लस से सीआरआर में डाल लेंगे। दैट विल बी 24, दैट विल बी
24760। कितनी अमाउंट आएगी? 24760। आई होप बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। प्रीमियम वाली एंट्री तक तो 110% कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये वाली एंट्री आपकी तिजोरी की एंट्री बन रही है। सीआरआर में कितना पैसा डालना है? देखो, आपको टोटल 2 लाख रुपए चाहिए थे, जिसमें से इतना आप लोगों ने इक्विटी शेयर्स को इश्यू करके अरेंज कर लिया है। कितना बच गया है वो आप लोग सीआरआर में डाल लोगे। जस्ट सिंपल मैंने माइनस किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब उसके बाद आखिर की 2 एंट्री बचती है, दैट इज ड्यू एंड आपकी पेमेंट की एंट्री। क्या क्या एंट्री है? दैट इज ड्यू एंड पेमेंट की एंट्री। कितना ड्यू है? 2 लाख रुपीस। आपको उसको फेस वैल्यू देनी है, 20,000 आपको उसको प्रीमियम देना है। अल्टीमेटली टोटल वैल्यू कितनी देनी है? 2,20,000 रुपीस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यानी कि यहां पर अब बारी है पेमेंट करने की, तो मैं उसको 2,20,000 रुपीस देने वाली हूं। दैट्स इट। यहां पर आप लोगों का क्वेश्चन खत्म होता है। इजी एंड सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, जस्ट थोड़ा टाइम इसलिए लगा है क्योंकि यहां पर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्क्रैच से सीखा है, बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखा है। अगर आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन साथ ही इसका पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, तो प्लीज इसी क्वेश्चन के जस्ट बाद वीडियो को पॉज करके मुझे सबसे पहले अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में बताना, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, क्या क्वेश्चन अच्छे से समझ आए या फिर नहीं। विदाउट एनी डिले आगे बढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? आप लोगों को एक कंपनी की बैलेंस शीट गिवन है एंड उसके बाद यहां पर नोट्स में आपको दिया है प्लांट आपका 25 लाख का है, फर्नीचर आपका 9 लाख का है। दैट्स इट। उसके बाद मेन इंफॉर्मेशन की तरफ आ जाते हैं। यहां पर कह रहे हैं प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम इमीडिएटली एट प्रीमियम ऑफ 10%। कंडीशन नंबर 1, आपका रिडेम्पशन भी प्रीमियम पर होना चाहिए, न्यू इशू भी प्रीमियम पर होना चाहिए। रिडेम्पशन तो प्रीमियम पर हो रहा है, न्यू इशू और देख लेते हैं। टू प्रोवाइड कैश फॉर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड फॉर 3,80,000। यहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट को भी सेल कर रहे हो 3,80,000 रुपीज में। मिनिमम बैलेंस आपको 2,10,000 रखना ही रखना है अपने सरप्लस में। उसके बाद यहां पर बोल रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं, 10 रुपए का हर शेयर रहने वाला है एंड 10% प्रीमियम है। यानी कि कंडीशन नंबर 1 तो सेटिस्फाई होगी है, रिडेम्पशन भी प्रीमियम पर है एंड आप लोगों का फ्रेश इशू भी प्रीमियम पर है। सेकेंड कंडीशन भी मैं आपको यहीं पर प्रैक्टिकली सेटिस्फाई करवाने वाली हूं। सबसे पहली चीज तो मैं प्रेफरेंस शेयर की बात करती हूँ। किसकी बात करने वाली हूँ? प्रेफरेंस शेयर की। मुझे कितनी फेस वैल्यू अरेंज करनी है, कितना प्रीमियम अरेंज करना है, चेक करते हैं। यहां पर आप लोगों की फेस वैल्यू कितने की है? दैट इज 12 लाख रुपीस की। आपकी प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू कितने की है? 12 लाख रुपीस की। एंड आपको इसको रिडीम किस पर करना है? प्रीमियम पर। तो यहां पर आप लोगों का प्रीमियम 10% है, दैट इज 1,20,000 रुपीज। ये टोटल आप लोगों को अरेंज करना है। उसके बाद जब मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी, मैंने क्या करना है, एक एक करके अपनी पजल को सॉल्व करना है। देखो, इन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट सेल कर दो। क्या इन्वेस्टमेंट सेल करने में कोई रूल चेंज हो जाएगा? नहीं, इन्वेस्टमेंट तो सेल हो रही है, मतलब हो ही रही है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट कितने में सेल की है? आपकी 3,80,000 में। कितने में सेल की है? 3,80,000 में। लेकिन इन्वेस्टमेंट आपकी थी कितने की? इन्वेस्टमेंट थी आपकी 3,50,000 रुपीज की। कितने की थी इन्वेस्टमेंट? 3,50,000 रुपीज की। अब यहां पर ये जो आपको 3,80,000 अमाउंट दिख रही है, दैट इज 3 लाख रुपीज। आपकी 3,50,000 की जो इन्वेस्टमेंट थी उसको ये लोग 3 लाख रुपीज में सेल कर रहे हैं। तो यहां पर एंट्री मेरी चेंज नहीं होने वाली है। जल्दी से मेरे साथ साथ चलो, इन्वेस्टमेंट सोल्ड की एंट्री को करके आते हैं। अपनी पजल को ऐसे ही एक एक करके हम लोग सोल्व करेंगे, तभी चीजें मेरी क्लियर होती चलेंगी, अदरवाइज मैं कंफ्यूजन में ही बैठी रह जाऊंगी। स्टार्ट करेंगे यहां पर इन्वेस्टमेंट की जर्नल एंट्री को करना। यहां पर हम लोग मेरी इन्वेस्टमेंट की जर्नल एंट्री को करेंगे। यहां पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद सरप्लस अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? सरप्लस अकाउंट डेबिट। एंड मेरी इन्वेस्टमेंट सेल हो रही है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा यहाँ पर क्रेडिट। क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। आप लोगों की इन्वेस्टमेंट कितने की है? 3,50,000 की, इसलिए इन्वेस्टमेंट के आगे मैंने 3,50,000 रुपीज को लिख दिया है। लेकिन आपने सेल कितने में किया है? 3 लाख रुपीज में। आपने 3.5 लाख की चीज को 3 लाख में सेल कर दिया। दैट मीन्स 50,000 का नुकसान करके बैठे। और इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? आपका सरप्लस। नुकसान की भरपाई कौन करेगा? आप लोगों का सरप्लस। आई होप ये जो इन्वेस्टमेंट सेल की जर्नल एंट्री है पहले की तरह सेम एंड आप लोग कर चुके हैं।
आगे बढ़ते हैं। अभी मैं पीछे क्या करके आई हूं, कंडीशन नंबर 1 को तो प्रूव करके आई हूं, कंडीशन नंबर 2 के बारे में मैंने सोचा भी नहीं है। कंडीशन नंबर 2 कहती है कि क्या आप लोग ये प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम से सेट ऑफ कर पा रहे हो या फिर नहीं, क्या इनसफिशिएंट बैलेंस है या सफिशिएंट बैलेंस है। कैसे पता लगाना है, जल्दी से चेक करते हैं। सबसे पहली चीज जो आप लोग मुझे यहाँ पर बताने वाले हो, ध्यान से स्क्रीन पर देखना और मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर देते चलना। मुझे सबसे पहले आप लोग बताओ, देखो इन्होंने कहा मिनिमम फ्रेश इशू करना, दैट मींस आखिरी ऑप्शन होना चाहिए आपके पास इक्विटी शेयर्स। पहला ऑप्शन आपका तिजोरी है, आपको तिजोरी देखनी है। तिजोरी में पैसा कहां से आता है, सरप्लस से। तो यानी कि खेल किसका स्टार्ट होता है, सरप्लस का। स्टार्ट हो जाओ। क्वेश्चन में सरप्लस की अमाउंट कितनी गिवन है, 6,80,000। सरप्लस की कितनी अमाउंट गिवन है आपकी, 6,80,000। मैंने लिख दिया 6,80,000। बात समझ आई। इसमें से आप कितना सरप्लस यूज कर चुके हो, मुझे जल्दी से आंसर करेंगे। यहां पर अभी मैंने आपको एक एंट्री कराई है जब आपने इन्वेस्टमेंट को सेल किया, राइट। हम लोगों ने क्या जर्नल एंट्री किया, जब मैंने मेरी इन्वेस्टमेंट को सेल किया वहां पर मैंने 50,000 का अपना नुकसान कर दिया, एंड जिस नुकसान की भरपाई मुझे कौन करके देगा, सरप्लस। बात क्लियर हो गई। उसके बाद क्वेश्चन आपको खुद से एटीट्यूड में कह रहा है कि सरप्लस अकाउंट के अंदर आप लोगों को 2,10,000 तो रखने ही है, ये आपके लिए अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, 2,10,000 रुपए यहां से माइनस कर दूंगी क्योंकि ये तो मेरे लिए अवेलेबल है ही नहीं। तो मुझे सबसे पहले चेक करना है कि मेरे पास कितना पैसा अवेलेबल है जिसका मैं यहां पर यूज कर सकती हूँ। कितना अवेलेबल है, दैट इज 4,20,000 रुपीज। कितना अवेलेबल है, 4,20,000 रुपीज। खाली ये अमाउंट आप लोग आपके लिए यूज कर सकते हो, बाकी की अमाउंट आप लोगों के लिए है ही नहीं। अब मुझे बताओ आप लोगों को यहां पर कितना पैसा अरेंज करना है, 12 लाख रुपीस। कितना पैसा अरेंज करना है, 12 लाख रुपीस। 12 लाख में से आप अपनी तिजोरी में खाली 4,20,000 लेकर के बैठे हो। कितना लेकर के बैठे हो, 4,20,000 लेकर के बैठे हो। यहां पर अपने कॉन्सेप्ट को मेरे साथ साथ समझते चलना। क्या कहा, आपको कितना अरेंज करना था, 12 लाख रुपीस। लेकिन मैंने चेक किया मैं तिजोरी में से खाली 4,20,000 ही निकाल सकती हूँ, 4,20,000 ही निकाल सकती हूँ। दैट मीन्स अभी कितना अरेंज करना है, 7,80,000। अभी कितना अरेंज करना है, 7,80,000 रुपीज। अब ये जो 7,80,000 रुपीज है, इसके ऊपर ये जो मैं नया इशू करूंगी, देखो मैंने क्या कहा, 12 लाख अरेंज करने थे जिसमें से तिजोरी में 4,20,000 मिल सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, 7,80,000 अभी भी चाहिए। एंड लास्ट ऑप्शन क्या दिया है आपको, इक्विटी शेयर्स। क्या दिया है लास्ट ऑप्शन, इक्विटी शेयर्स। तो मुझे ये सजेशन मिला कि इतनी अमाउंट के इक्विटी शेयर्स इशू कर दो। मैंने कहा इशू तो कर दूंगी बट प्रीमियम पर करने हैं। किस पर करने हैं, प्रीमियम पर करने। तो मैंने चेक किया इसका सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा, 7,80,000 का प्रीमियम कितना परसेंट है, 10%। इसका 10% कैलकुलेट करोगे दैट विल बी 78,000। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ जाएगा, 78,000। यहां पर मैं आपको क्या करवा रही हूं, कंडीशन नंबर 2 का सेटिस्फेक्शन प्रूफ यहां पर करवा रही हूं। अब ये 78,000 तो मेरा नया प्रीमियम है। पुराना प्रीमियम चेक करो, क्वेश्चन में आपको पुराना प्रीमियम कितने का गिवन है, दैट इज 20,000 का। कितने का पुराना प्रीमियम गिवन है, दैट इज 20,000 रुपीज का। बात समझ आई, 20,000 रुपीज का। इन टोटल आपके पास कितना प्रीमियम पड़ा है, 98,000 का। इन टोटल कितना प्रीमियम है, 98,000 का। लेकिन आप लोगों को अरेंज कितना प्रीमियम करना है, 1,20,000 का। यानी कि ये प्रीमियम को अरेंज करने के लिए मेरा इतना प्रीमियम काफी नहीं है। कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाइड, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम के पास इनसफिशिएंट बैलेंस है। एंड जब कभी भी इनसफिशिएंट बैलेंस होता है वहां पर मुझे मेरी अलजेब्रिक इक्वेशन का यूज करना होता है। किसका यूज करना होता है, अलजेब्रिक इक्वेशन का यूज करना होता है। एंड अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज इक्वल्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस सरप्लस प्लस एक्स प्लस यहां पर कितना परसेंट प्रीमियम है, 10%, इसीलिए 10/100 एंड एक्स।
बात समझ आई। एंड x क्या है यहाँ पर, अमाउंट ऑफ फ्रेश इशू। x क्या है, अमाउंट ऑफ फ्रेश इशू। आई होप यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नथिंग एल्स, जस्ट मेरी इक्वेशन के अंदर मुझे वैल्यू को पुट करना है। यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, दैट इज 12 लाख एंड उसका प्रीमियम कितना है, 1,20,000। कितना है, 1,20,000। उसके बाद आपको सिक्योरिटी प्रीमियम की कितनी अमाउंट गिवन है, दैट इज 20,000। कितनी अमाउंट गिवन है, दैट इज 20,000। अब बात करते हैं सरप्लस की। क्वेश्चन में कहने के लिए तो आप लोगों को सरप्लस कितना गिवन है, दैट इज 6,80,000 रुपीज। बट अभी मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करके बताया आप लोगों के लिए 6,80,000 रुपीज नहीं है, उसमें से 50,000 इन्वेस्टमेंट के निकल गए हैं एंड 2,10,000 आपने उसमें रखने ही रखने हैं। दैट मीन्स आप लोगों के पास कितनी अमाउंट है, 4,20,000 रुपीज सरप्लस के अंदर है। कितनी अमाउंट है, 4,20,000 रुपीज। कैसे आई है, वर्किंग नोट में आप लोगों को चेक करना है। उसके बाद यहां पर क्या करना है, नथिंग एल्स, जस्ट इक्वेशन को सोल्व कर रही हूं, दैट इज x by 10। जल्दी से इक्वेशन सॉल्व कर लो एंड यहां पर अपनी फाइनल अमाउंट को लिख लो। फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद यहां पर x की जो आपकी वैल्यू आएगी दैट विल बी 8 लाख रुपीस। क्या वैल्यू आएगी, दैट विल बी 8 लाख रुपीस। एंड ये जो x था ये आपका फ्रेश इशू था। अब फ्रेश इशू तो प्रीमियम पर हुआ है तो हम लोग इसका यहाँ पर प्रीमियम भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रीमियम कितने का है, यहाँ पर मेरा प्रीमियम है 10% का, तो 8 लाख का 10% विल बी, यहां पर आ जाएगा 80,000। 8 लाख का 10% विल बी 80,000। आई होप ये जो इक्वेशन से मैंने सॉल्यूशन किया है बहुत अच्छे से समझ आए। जस्ट बेसिक सी कैलकुलेशन आप लोगों को खुद से करनी है। अब स्टार्ट करेंगे यहां पर मेरी जर्नल एंट्री को करना। पहली जर्नल एंट्री किस चीज की होती है, फ्रेश इशू की। तो आप लोगों ने फ्रेश इशू कितना किया है, 8 लाख प्लस 80,000 का आपका प्रीमियम था। तो कितनी अमाउंट हो गई आप लोगों की, 8,80,000 रुपीज यहां पर हो चुकी है हमारी अमाउंट फिल। उसके बाद अब मुझे मेरी शेयर कैपिटल को अलग करना है एंड प्रीमियम को अलग करना है। 8,80,000 में से 8 लाख को अलग कर देंगे एंड 80,000 को अलग कर देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मुझे यहां पर अरेंजमेंट करना है। क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। सबसे पहले मुझे प्रीमियम कितना पे करना है, दैट इज यहां पर आप लोग प्रीमियम पे करने वाले हैं 1,20,000 का। रिडेम्पशन का प्रीमियम कितने का है, 1,20,000 का, जिसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम से आप लोग कितना पैसा अरेंज कर सकते हैं। यहां पर पुराना प्रीमियम है आपके पास 20,000 का एंड 80,000 का प्रीमियम आप लोगों ने अभी अर्न किया है। 20,000 का पुराना रखा था, 80,000 का अभी अर्न किया है। कैसे अर्न किया है, फ्रेश इशू करके। ये रहा मेरा प्रीमियम। दैट मीन्स कितना प्रीमियम है आप लोगों के पास, 1 लाख रुपीस का। कितना सिक्योरिटी प्रीमियम है, 1 लाख रुपीस का। कमी कितने की है, 20,000 की। जो कमी है वो कमी कौन पूरी करेगा, सरप्लस। एंड ये जो नीचे इन्वेस्टमेंट की एंट्री की हुई है ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। मेरे पास नीचे स्पेस है इसलिए मैंने नीचे किया, आप लोग ऊपर भी सबसे पहले इसकी एंट्री को कर सकते हैं, कोई मिस्टेक वहां पर कंसीडर नहीं होगी। अब प्रीमियम का अरेंजमेंट तो हो चुका है, अब बारी है तिजोरी में पैसा डालने की। कैसे तिजोरी में पैसा डालेगा, ध्यान से समझना। अल्टीमेटली आपको कितना पैसा अरेंज करना था, 12 लाख रुपीस का, जिसमें से आप लोग 8 लाख रुपीस का फ्रेश इशू कर चुके हो। आप लोग कहां से पैसा अरेंज कर चुके हो, फ्रेश इशू से। कितना पैसा अरेंज किया, 8 लाख रुपीस। दैट मीन्स अभी भी आप लोगों को पैसा कितना चाहिए तिजोरी में, 4 लाख रुपीस। इस 4 लाख को मैंने यहां पर नोट डाउन कर दिया है। अब लास्ट 2 एंट्रीज रहती हैं ड्यू एंड पेमेंट की एंट्री। आपके कितना पैसा ड्यू था, 12 लाख रुपीस आपकी फेस वैल्यू है, 1,20,000 आपका प्रीमियम है। दैट मीन्स 13,20,000 रुपीज आप लोगों ने पे करने हैं। कितने पे करने हैं, 13,20,000 रुपीज आप लोगों ने पे करने हैं। आई होप ये वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया है एंड बहुत अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं आपको क्या सिखाने वाली हूं, आप लोगों की जर्नल एंट्रीज तो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहां पर हम लोग सीखने वाले हैं इसकी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना। क्या सीखने वाले हैं, इसकी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना। ये रही आप लोगों की बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट को बेस बना करके आपको आपकी नई बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर आप लोगों को इक्विटी शेयर्स गिवन है एंड पुरानी वैल्यू क्या है आपकी इक्विटी शेयर्स की, दैट इज 40 लाख रुपीस। क्या है, 40 लाख रुपीस। दैट मीन्स 10 रुपीस का अगर आपका हर शेयर था तो आपने यहां पर कितने शेयर्स इशू किए होंगे, 4 लाख।
4 लाख के साथ साथ आपने 8 लाख रुपए यहां पर फ्रेश इशू किया है। कितने रुपए? 8 लाख रुपए आप लोगों ने यहां पर फ्रेश इशू किया है। दैट मींस अगर नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 10 से डिवाइड करो, आपने 80,000 शेयर्स यहां पर इशू किए हैं। अब हम इसको आपको बैलेंस शीट में कैसे लिखना है यहां पर मैं आपको सिखाने वाली हूं। आ जाओ आप लोगों के नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। 4 लाख यहां पर शेयर्स आपने पहले इशू किए, 80,000 आप लोगों ने फ्रेश इशू किया। इस तरीके से आपके नंबर ऑफ शेयर्स बनते हैं 4,80,000 एंड 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों की अमाउंट आएगी 48 लाख रुपीस। इस अमाउंट को क्या करना है? बैलेंस शीट में ट्रांसफर। शेयर कैपिटल के आगे 1 लिख देंगे क्योंकि नोट्स जो अकाउंट नंबर 1 के अंदर है अमाउंट है आप लोगों की 48 लाख रुपीस। कितनी अमाउंट है? 48 लाख रुपीस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात करनी है रिजर्व एंड सरप्लस की। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम था वो तो आप सारा यूज कर चुके हो रिडेम्पशन का पैसा देने के लिए। आई नो माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा आपने प्रेफरेंस शेयर क्यों नहीं लिखे? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर तो रिडीम हो चुके हैं, रीपेमेंट हो चुके हैं, तो अब वो मेरी बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। अब उनको रिडीम करने के लिए जो प्रीमियम दिया है वो सिक्योरिटी प्रीमियम से दिया है, इसीलिए यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट नहीं आएगी। कौन सा नया रिजर्व क्रिएट हुआ है? दैट इज CRR। CRR में क्या वैल्यू आएगी? आप लोगों ने यहां पर पीछे एक CRR क्रिएट किया है, वो भी कितने रुपीस का? 4 लाख का, इसलिए यहां पर मैं अमाउंट लिख रही हूं 4 लाख रुपीस। क्या अमाउंट लिख रही हूं? 4 लाख रुपीस। एंड उसके बाद बैलेंस ऑफ सरप्लस अकाउंट के अंदर क्या लिखेंगे? क्वेश्चन ने आपको खुद बोला है आपको सरप्लस अकाउंट के अंदर 2,10,000 रखने हैं। क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट गिवन है कि आपको 2,10,000 सरप्लस अकाउंट में मेंटेन करने हैं। टोटल करेंगे, यहां पर अमाउंट आ जाएगी 6,10,000। जा करके बैलेंस शीट के अंदर दो रिजर्व एंड सरप्लस के आगे 2 एंड यहां पर अमाउंट आ गई 6,10,000 रुपीस। बात समझ आई? बात करते हैं ट्रेड पेबल्स की। क्वेश्चन में आप लोगों को ट्रेड पेबल्स की क्या अमाउंट गिवन की है, क्योंकि कोई चेंज नहीं है तो मैं अमाउंट एज इट इज लिख दूंगी, दैट इज 11 लाख रुपीस। कितनी अमाउंट है? दैट इज 11 लाख रुपीस। जाकर के बैलेंस शीट में लिख देंगे 11 लाख रुपीस। क्या है अमाउंट? 11 लाख रुपीस। इसको सम अप करते हैं, यहां पर टोटल करके अमाउंट लिखते हैं, दैट इज 54,10,000 रुपीस। कितना आएगा? 54,10,000 रुपीस। ये है मेरे 11 लाख रुपीस। टोटल करते हैं, यहां पर मेरे इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल आ जाएगा, दैट इज 65,10,000 रुपीज। दैट इज 65,10,000 रुपीज। स्टार्ट करते हैं एसेट वाला पोर्शन। एसेट वाले पोर्शन के अंदर चेक करते हैं मुझे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में मुझे चीजें गिवन है, दैट इज प्लांट एंड फर्नीचर एंड उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी गिवन है। इन्वेस्टमेंट यहां पर मेरी सेल हो चुकी है, काम खत्म। क्या बचता है मेरे पास? प्लांट एंड फर्नीचर 34 लाख रुपीज। जाकर के हम लोग PPE के आगे लिख देंगे। कितनी अमाउंट लिखेंगे? 34 लाख रुपीस। यहां पर नोट डाउन कर देंगे 34 लाख रुपीस। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल्स की अमाउंट गिवन है। आप लोगों को एज इट इज वो अमाउंट्स फिल करनी है क्योंकि इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। यहां पर बताएंगे इन्वेंट्रीज कितने की है? 15 लाख की एंड ट्रेड रिसीवेबल्स है 14 लाख के। जाकर के इसको नोट डाउन करते हैं 15 लाख एंड 14,000। जल्दी से नोट डाउन करेंगे 15 लाख एंड 14 लाख। कितने हैं? 15 लाख एंड 14 लाख। उसके बाद बात करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मेरी क्या अमाउंट आएगी। सबसे पहले चेक करना पड़ेगा पुरानी बैलेंस शीट के अंदर आप लोगों के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कितना बैलेंस गिवन है, दैट इज 3,50,000 रुपीस। कितना बैलेंस गिवन है? 3,50,000 रुपीस। यहां पर नोट डाउन करेंगे 3,50,000 रुपीस। उसके बाद कुछ नहीं करना, अपनी जर्नल एंट्री को देखो क्या कहीं पर कैश या बैंक टर्म यूज है या फिर नहीं। फर्स्ट एंट्री के अंदर 8,80,000 रुपीस आए हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। यहां पर आपको 3 लाख रुपीस आए हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। जा करके कर देंगे ऐड 8,80,000 एंड 3 लाख। क्या क्या लिखेंगे? 8,80,000 नोट डाउन करेंगे 8,80,000 एंड यहां पर लिखेंगे 3 लाख। उसके बाद चेक करते हैं क्या इन एंट्रीज के बाद कहीं पर भी आप लोगों को कैश या बैंक टर्म यूज की है या फिर नहीं। लास्ट जर्नल एंट्री में आप लोग देख रहे होंगे आपने 13,20,000 की पेमेंट की है। कितने की पेमेंट की है? 13,20,000 की। तो यहां से माइनस कर देंगे 13,20,000 रुपीस। कैलकुलेट करो एंड चेक करो आपके कैश एंड बैंक पे कितनी अमाउंट आ रही है। योर अमाउंट विल बी 2,10,000। योर अमाउंट विल बी 2,10,000। जा करके अपनी बैलेंस शीट में फिल कर देंगे 2,10,000।
दैट्स इट। यहां पर आप लोगों की बैलेंस शीट भी प्रिपेयर होती है, जस्ट टोटल कर दो एंड अपनी बैलेंस शीट को कंप्लीट कर लो। यहां पर आपकी इक्विटीज एंड लायबिलिटीज आपकी एसेट्स के इक्वल आ रही है। दैट्स इट, हियर योर क्वेश्चंस एंड। यहां पर हम लोगों ने हमारे दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लिए, जहां पर मैंने कंडीशन को सेटिस्फाई करना भी सिखाया है, उसके बाद कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज करना है वो भी सिखाया है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, नथिंग एल्स। स्क्रीन पर आप लोगों को एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करेंगे एंड मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या इसके अंदर आप लोगों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं या फिर नहीं। अगर हो रही है तो आप लोग इसके अंदर कितने नंबर ऑफ शेयर्स को इशू कर रहे हैं एंड यहां पर आप लोग सीआरआर में कितनी अमाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं, मुझे कमेंट करके अमाउंट बताएंगे। अगर दोनों कंडीशंस आपकी पूरी नहीं हो रही है तो आपको क्वेश्चन जो हम लोगों ने चैप्टर का पार्ट नंबर 2 किया है उस मेथड से करना है, जहां पर आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, अलजेब्रिक इक्वेशन का यूज नहीं करेंगे। ध्यान से आप लोग क्वेश्चन रीड करेंगे, मैं यहां पर आप लोगों को स्पेस दे रही हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान से क्वेश्चन को समझना एंड इस क्वेश्चन को ट्राई करना, सोल्व करना एंड आपके आंसर्स कमेंट करके जरूर बताना। आपको क्वेश्चन कहां से करना है, स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या यहां पर मेरी जो कंडीशंस हैं दोनों वो पूरी हो रही हैं या फिर नहीं हो रही है। मैं आप लोगों को छोटा सा हिंट यहां पर देना चाहती हूं। क्या हिंट है यहां पर, ध्यान से समझना। आप लोग जब क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो आप ये कॉल इन एरियर पर अड़ जाएंगे। कहां अड़ जाओगे आप लोग, कॉल इन एरियर पर। लेकिन कॉल इन एरियर का कॉन्सेप्ट आपकी एडजस्टमेंट क्लियर कर रही है। यहां पर आप लोगों को बोला जाएगा, किसी सेंटेंस के अंदर बोला है कि आप लोगों को सारा पैसा मिल चुका है। क्या बोला है, सारा पैसा आप लोगों को मिल चुका है। मैं अभी यहां पर आप लोगों को क्या बताने वाली हूं, आप लोगों को बताने वाली हूं कहां पर ये चीज आपको बोली है। यहां पर बोला है रीपेमेंट्स ऑन रिडेम्पशंस वर मेड इन फुल, सारे रीपेमेंट्स फुल हुई है। यहां पर आपको बोला गया है कि जिनकी कॉल इन एरियर थी उनका पैसा भी आपको रिसीव हो गया है। सिर्फ अभी भी 100 शेयर्स ऐसे रहते हैं, क्या बोला, सिर्फ 100 शेयर्स अभी भी यहां पर आप लोगों के ऐसे रहते हैं जिनकी पेमेंट आपने नहीं की है, जिनकी रीपेमेंट आपने नहीं की है। यानी कि मैं यहां से आपको क्लियर करना चाह रही हूं कि आप लोग इस कॉल इन एरियर की वजह से रुक करके मत बैठना। बात समझ आ गई, कॉल इन एरियर की वजह से रुक करके मत बैठना। इसकी एक जर्नल एंट्री बनेगी। कॉल इन एरियर कितने का है, 4000 का है। क्वेश्चन में आपको बोला है किसी सेंटेंस के अंदर कि आपको ये कॉल इन एरियर रिसीव हुई है तो मेरे पास पैसा आया है, दैट इज 4000। किस चीज का पैसा आया है, कॉल इन एरियर का, इसलिए यहां पर लिख देंगे 4000। आगे का क्वेश्चन कंडीशंस चेक करके बताएंगे कि क्या आप अलजेब्रिक इक्वेशन से करने वाले हो या सिंपल वाले मेथड से करने वाले हो। उसके बाद पूरा क्वेश्चन आप उसी तरीके से कर लोगे जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है। एक बहुत छोटा सा चेंज मैं आप लोगों को लास्ट एंट्री में बताऊंगी। छोटा सा चेंज वो क्या है, जो यहां पर बोला है कि 100 शेयर्स का पैसा आपने वापस नहीं किया, कमी आपकी तरफ से है। तो आप जितनी भी जर्नल एंट्री करोगे वो कंप्लीट नंबर ऑफ शेयर से करोगे, दैट इज 5000। कितने नंबर ऑफ शेयर से करोगे, 5000। सिर्फ पूरे क्वेश्चन में सभी जर्नल एंट्री में एक एंट्री ऐसी है जो 5000 नंबर ऑफ शेयर से नहीं होगी। कौन सी एंट्री होगी, लास्ट वाली जर्नल एंट्री होगी। बात समझ आ रही है। यहां पर आपको बोला है कि आपने सबकी रीपेमेंट कर दी, सबका पैसा चुका दिया, 100 शेयर्स का पैसा नहीं चुकाया। तो यहां पर जब आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, आपका हर शेयर कितने का है, यहां पर हर शेयर है 100 रुपीज का। एंड रिडीम आप लोग इसको किस हिसाब से कर रहे हो, रिडीम आप लोग इसको कर रहे हो 10% प्रीमियम पर। किस पर कर रहे हो, 10% प्रीमियम पर। 5 लाख यहां पर फेस वैल्यू है, 5 लाख का 10% विल बी 50,000। कितना होगा, 50,000। अब यहां पर ध्यान से समझना, लास्ट एंट्री आप लोग किस हिसाब से करोगे। आप लोगों की सारी जर्नल एंट्री नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, 5000। लेकिन खाली ये वाली जो जर्नल एंट्री होगी आपकी, वो आपकी 5000 में से 100 शेयर्स माइनस कर दो, क्योंकि लास्ट एंट्री में पेमेंट की करती थी। किसकी करती थी, पेमेंट की, जो मैं अपने शेयर होल्डर्स की रीपेमेंट करती हूं। अब आपने 5000 में से 100 शेयर्स की पेमेंट आपने नहीं की है,
जब कॉल इन एरियर होता था, जब मेरी पार्टी पेमेंट नहीं करती थी, उस केस में मेरी 2 एंट्रीज चेंज होती थी, वो भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सीखा है। यहां पर वो गलती नहीं कर रहे हैं, गलती मैं कर रही हूं, मैं पेमेंट नहीं कर रही हूं, तो उस केस के अंदर मैं एक एंट्री के अंदर अमाउंट चेंज करूंगी। नंबर ऑफ शेयर कितने बच गए? 4900। कितने बचे? 4900। यहां पर अब मैं मल्टीप्लाई 100 प्लस 10, क्योंकि 10 रुपीज का प्रीमियम है, इस हिसाब से करूं। बात क्लियर है? यानी कि यहां पर पेमेंट किस हिसाब से होगी? 4900 मल्टीप्लाई 110। दैट्स इट, ये ही चेंज था। कॉल इन एरियर वाला आप लोगों को क्लियर कर दिया कि वो पैसा आपको मिल चुका है, उसकी एंट्री क्या करनी है वो भी सिखा दिए। उसके आगे का कॉन्सेप्ट, कंडीशन सेटिस्फाई करो एंड खुद से करो। उसके बाद एक और पॉइंट था जहां पे आप पढ़ सकते थे, दैट इज 100 शेयर जिसका पैसा आपने नहीं दिया, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? आपके टोटल प्रेफरेंस शेयर कितने? 5000। 100 शेयर्स का पैसा आपने नहीं दिया, कितने बचे? 4900। इसका पैसा आप लोग देंगे। बात समझ आ गई? ये है आप लोगों की जर्नल एंट्री। एंड मैं यहां पर आपको एक हिंट दे देती हूं, यहां पर आप लोगों की आई थिंक आपको क्वेश्चन खुद से ट्राई करना चाहिए। तो अगर आप लोग खुद से ट्राई कर पा रहे हो तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, वीडियो पॉज कर दो एंड चेक करो सबसे पहले क्या आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या फिर नहीं। सबसे पहले ये चेक करना, उसी के बाद मेरा ये वाला हिंट, मेरा ये वाला आंसर आप लोग सुनना कि यहां पर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी। ये क्वेश्चन आपको अलजेब्रिक इक्वेशन से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई है, लेकिन सेकंड कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम आपके प्रीमियम को पे कर रहा है, यहां पे इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। जो हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 के अंदर जिस तरीके से इक्वेशन करना सीखा था, उसी मेथड से आप लोगों को ये इक्वेशन करना है। आई होप सभी चीजें अच्छे से समझ आई हैं, हर एक बात यहां पर आप लोगों को क्लियर है एंड ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करने वाले हैं। स्टिल इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है, किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट है, आप लोग आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के हर एक डाउट को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाऊं एंड आपकी हर कंफ्यूजन को दूर कर पाऊं। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा, इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग इसके कंप्लीट नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इसके प्रीवियस 2 पार्ट्स को कंप्लीट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। लिंक को टैप करके इसके कंप्लीट प्लेलिस्ट को आप एक सीक्वेंस एंड सीरीज से कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट समझाए बहुत अच्छे से क्लियर है, तो रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना एंड वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।